हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। और आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के वचन को शुरू करते हैं। शैतान मनुष्य को पाप के कारण बांध कर रखता है। यशायाह 14 का 17 में लिखा है, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर नहीं जाने देता था। शैतान लिखा है एक शिकारी की तरह है। जिस तरह एक शिकारी का काम पशु पक्षियों और मछलियों को जाल में फंसाना है। जब वह उस शिकारी के जाल में फंस जाते हैं तो वह तड़पते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, परंतु उनकी चीख पुकार जो है किसी को सुनाई नहीं देती है। कोई उन पर तरस नहीं खाता है, कोई उन पर दया नहीं करता। इसी प्रकार जब शैतान भी पाप के जाल में मनुष्य को फंसा लेता है तो वह मनुष्य शैतान के वश में चला जाता है और उस समय उसका दर्द केवल परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हम शिकारी के जाल से छूट सकते हैं, उसके जादू टोने से, उसके बंधनों से बाहर आ सकते हैं, पाप के बंधनों से बाहर आ सकते हैं, वरना ये असंभव है। लूका 4 का 18 में लिखा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का समाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जब हम किसी दुख या समस्या में होते हैं या थे तो हमें भी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से छुड़ाया गया है। शैतान मनुष्य को केवल दुख, बीमारी और परेशानियां देने के लिए आया है। इसलिए अंधकार में जब मनुष्य होता है तो वह चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, वह दिन भर कठिन परिश्रम करता है, दिन भर चिंता में रहता है, क्योंकि वे भारी श्राप के अधीन होते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है। शैतान के काम हमारे जीवन से नष्ट होते हैं, हमेशा के लिए नाश होते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है कि धन्य है हमारा परमेश्वर जिसने हमें शेर के मुंह से बाहर निकाला है। 2 तीमुथियुस 4 के 17 में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार और अन्य जातियाँ सुन लें कि मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूँ, शेर के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए।